दोस्तों रिसेंट अपडेट्स के बाद नोटबुक एलएम 10 गुना तक बेहतर हो चुका है। इसमें 5 नए अपडेट्स आए हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी अपडेट्स के बारे में बारी-बारी बताने वाला हूँ, डेमो भी दिखाऊँगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर मोर फ्यूचर एआई अपडेट्स। फिलहाल बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब आप नोटबुक एलएम पे इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो एज़ अ सोर्स। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो सपोर्टेड फाइल टाइप्स है उसमें कई नए फाइल टाइप्स ऐड हो गए हैं जो कि बेसिकली इमेजेस के अलग-अलग फॉर्मेट्स है। लाइक यहाँ पे डब्ल्यूईपी है, पीएनजी है, जेपी2 है, टिफ है, एचईआईसी जो कि आईफोन इमेज फॉर्मेट है, फिर जेपीजी है, जेपीजी अलग-अलग जो इमेजेस फॉर्मेट है सब यहाँ पे है। मतलब कि चाहे आप आईफोन से फ़ोटो लेते हो, चाहे एंड्रॉयड से, चाहे डीएसएलआर ही क्यों ना यूज़ करते हो, आप हर तरह के यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इस तरह के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए या किसी भी तरह नोट्स बनाते हो, तो इसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि लेट मी ऐड दिस नोट हियर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये हैंड रिटन नोट आ गया। देखो इस नोट में जो भी लिखा था उसने वो सब कुछ ट्रांसक्राइब करने के बाद यहाँ समरी दे दिया है कि ये नोट किस चीज़ के बारे में है। ठीक है? देखो यहाँ पे दिस हैंड रिटन नोट एब्स्ट्रैक्ट असर्ट दैट नोट टेकिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डन बाय हैंड बिकॉज़ सच नोट्स आर रिटेन्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन मच लॉन्गर। अगर आप यहाँ भी पढ़ोगे तो वही लिखा है रिसर्च सजेस्ट दैट नोट टेकिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डन बाय हैंड। यस, हैंड रिटन नोट्स सर्टेनली टाइप रिटन और टाइप्ड आउट नोट्स आर मोर एफिशिएंट। तो ये बहुत अच्छे से अब आपके हैंड रिटन नोट्स को भी समझ सकता है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप बस लाइन खींच रहे हो डॉक्टर्स की तरह तब तो नहीं समझ पाएगा। अगर आप क्लियरली लिख रहे हो जिसमें पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि लेटर्स कौन-कौन से हैं, तब आपको बहुत अच्छा ये हेल्प कर सकता है। नंबर 2 इज़ डीप रिसर्च जो अब आपको नोटबुक एलएम पे भी मिल रहा है इन दिस सोर्सेज सेक्शन। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा बेहतर सोर्सेज ढूँढने के लिए बेस्ड ऑन योर टॉपिक। तो पहले जो यहाँ डिस्कवर ऑप्शन था वो हट गया है, अब आपके पास यहाँ सर्च बार आ गया है। सिंपली आपको यहाँ टॉपिक लिखना है और अगर आप वेब एज़ अ सोर्स यूज़ करते हो, तब आपको यहाँ पे डीप रिसर्च मिलता है। अगर आप ड्राइव यूज़ करते हो, तब आप सिर्फ फास्ट रिसर्च कर सकते हो जो कि पहले की तरह है, ठीक है? सो लेट्स गो टू वेब और यहाँ पे डीप रिसर्च देते हैं और मेरा यहाँ पे टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एआई इन जॉब मार्केट। ओके, लेट्स सबमिट दिस। तो लगभग इसने 5 मिनट लिया है अपना डीप रिसर्च करने के लिए और 27 सोर्सेज ने ढूंढ लिया है। अगर मैं यहाँ व्यू पे क्लिक करूँ तो मैं पूरा देख सकता हूँ ये पूरा रिपोर्ट जिसने जनरेट किया है वो, और जो अलग-अलग सोर्सेज ने रेफर किया है वो भी, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली सभी सोर्सेज को यहाँ इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके दिए हुए टॉपिक पे पूरा रिसर्च कर रहा है, अपना खुद का भी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है और उसमें जितने भी सोर्सेस हैं वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? देखो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो डीप रिसर्च रिपोर्ट है, जो इसने खुद एक रिपोर्ट जनरेट किया था वो है। ठीक है? देखो यहाँ पे सारे सोर्सेस का लिंक है, ठीक है? सो लेट्स गो बैक, ठीक है? देखो यहाँ पे सारे के सारे सोर्सेस ऐड कर रहा है। अगर आप फ्री वर्ज़न यूज़ करते हो तो आप सिर्फ़ 50 सोर्सेस को ऐड कर सकते हो, पर अगर आप प्रो में हो तो 300 सोर्सेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और देखो किस तरह के सोर्सेस हैं यहाँ पे, पीडीएफ भी है, फिर यहाँ पे जो वेबसाइट्स है वो सब भी है, हर तरह के यहाँ पे सोर्सेस ऐड कर रहा है। अगर ज़रूरत पड़ा तो ये यूट्यूब वीडियोज़ को भी इम्पोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे आता है इसका तीसरा फीचर जो कि है चैट हिस्ट्री। अगर आपने कभी नोटबुक एलएम यूज़ किया है पहले, तो आपने देखा होगा कि अगर कुछ भी यहाँ पे चैट करते हो और अगर आप उसको नोट में सेव नहीं करते हो, तो जो भी चैट किया है वो सब गायब हो जाता है अगर आप वापस चले जाओ होम पेज पे, ठीक है? पर अब ऐसा नहीं होगा। लेट्स से कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। देखो ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया, काफ़ी सही है, ठीक है? यहाँ पे सेव टू नोट का ऑप्शन है, पर अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है? लेट्स गो बैक और फिर से मैं वो नोटबुक ओपन करता हूँ और देखो ये एज़ इट इज़ है। तो यहाँ पे अब आप जो भी चैट करोगे, जितना भी चैट करोगे वो सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा अनलेस यहाँ आप रिफ्रेश पे क्लिक करो।
हाउएवर इसमें हमें एक और हिस्ट्री का ऑप्शन चाहिए होगा, सेक्शन चाहिए होगा, जहाँ पे हम जाके बाद में देख सकें। क्योंकि अब पूरा अगर आप मल्टीपल चैट्स करते हो, ठीक है? अगर आपने एक ही बार में 100 चैट कर लिया है, फिर आप वापस जाओ ढूँढो तो मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो हमें चाहिए कि बगल में कहीं पे हिस्ट्री का ऑप्शन हो, जहाँ पे हम ढूँढ सकें, सर्च कर सकें और होपफुली ये आगे आए। हो सकता है कि फ़ोल्डर का ऑप्शन भी आने वाला है, जहाँ पे हम अपने नोट्स को फ़ोल्डर में भी अरेंज कर पाएँगे। पर फिलहाल ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि अगर बाय मिस्टेक से भी अगर आप बैक चले जाते हो, तो आपका पूरा चैट हिस्ट्री गायब नहीं होगा। अब अगला अपडेट है वीडियो ओवरव्यूज़ में, जिसमें अब आप अपना खुद का कस्टम स्टाइल डिस्क्राइब कर सकते हो। पहले देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट बोर्ड, कावाई, एनीमे, वाटर कलर, रेट्रो प्रिंट ये सब स्टाइल्स है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पर अगर आपको अपना खुद के किसी स्टाइल में वीडियो जनरेट करना पड़ता है, तो वो ऑप्शन नहीं था। पर अब यहाँ पे हमारे पास कस्टम का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, जिसमें आप अपने विज़ुअल स्टाइल को डिस्क्राइब कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस करना या वीडियो जनरेट करना, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जो कि हर स्टाइल में होता है। अगर यहाँ पे करो तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। पर कस्टम स्टाइल में आपको मिलता है ऑप्शन कि आप एक विजुअल स्टाइल डिस्क्राइब कर दो, ठीक है? तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो मैं यहाँ लिखूंगा मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इलस्ट्रेशन, ठीक है? कुछ देसी ट्राई करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मधुबनी पेंटिंग क्या होता है, देखो ये बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है, हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है। अगर इस स्टाइल में वीडियो जनरेट कर देगा, तो मानने की बात है, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, लेट्स जनरेट और देखते हैं कैसा आता है। ओके, तो लगभग इसने 15 मिनट लिया है इस वीडियो को जनरेट करने में, और जब तक मैं वेट कर रहा था, तब तक मैंने 2 और वीडियो रिक्वेस्ट ऐड कर दिया था। सो लेट्स सी कि मधुबनी स्टाइल में कैसा वीडियो आया है। वाओ! दिस लुक्स सो गुड। पहले ही स्क्रीन पे मधुबनी स्टाइल में यहाँ पे इलस्ट्रेशन ऐड कर दिया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये टेक्निकल पार्ट जो है, मशीन के जो पार्ट है, वो इसी स्टाइल में, मधुबनी स्टाइल में पेंट किया गया है। दिस इज़ अमेजिंग, राइट? लेट्स प्ले, देखते हैं आगे क्या Is a आता है। robot going to take my job? You know, that question isn't science fiction anymore. But the real story of AI तो ये पूरा वीडियो मैं डाल दूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो वो जॉइन करना। फिलहाल हम देखते हैं अलग-अलग स्क्रीन पे किस तरह के आर्ट इस पे आया है, ठीक है? ओके, तो ये है स्क्रीन नंबर 2। दिस इज़ सो गुड, क्योंकि यहाँ रोबोट्स को मधुबनी स्टाइल में पेंट किया गया है। ओके, कूल, बहुत ही सही। अगेन ये स्क्रीन नंबर 3 है, बहुत ही सही। देखो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो पूरा उसी स्टाइल में आया है, बहुत ही सही। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे विज़ुअल स्टाइल प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे ये समझ सकता है, और उसकी बेसिस पे पूरा इन्फोग्राफिक्स और वीडियो जनरेट कर सकता है। देखो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी उसी स्टाइल में है। अमेजिंग, दिस वन इज़ रियली गुड, राइट? तो जो भी आप यहाँ पे स्टाइल मेंशन करोगे, उसी स्टाइल में ये वीडियो आपके लिए जनरेट कर सकता है। देखो यहाँ बाकी दोनों वीडियो भी तैयार हो गया है, सो लेट्स प्ले दिस वन, देखते हैं इसमें कैसा आर्ट आया है। अगेन यहाँ पे भी मधुबनी स्टाइल में पूरा आया है, ठीक है? और ये मैंने क्लेमेशन स्टाइल में किया था, तो देखते हैं इसका कैसा आता है। ओह! ओके, दिस इज़ गुड। तो बहुत अच्छे से हमारे ये स्टाइल, विजुअल स्टाइल्स को समझ सकता है। सो अगर आपका अपना खुद का कोई कल्चरल स्टाइल है जो पॉपुलर है, वो एक बार ट्राई करके देखना कि उस स्टाइल में ये वीडियो जनरेट कर सकता है कि नहीं। अब जो 5वां अपडेट है वो यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, अगर आप एक ही स्टाइल का कंटेंट बार-बार जनरेट करना चाहते हो। देखो, अगर मैं ये वीडियो प्ले करूँ, तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन है टू शो द प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कौन-सा मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ किया था, और अगर मैं चाहता हूँ कि यही प्रॉम्प्ट को बार-बार यूज़ करना, तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये ओपन करूँ मधुबनी स्टाइल वाला, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, सॉरी डाउनलोड हो गया। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इलस्ट्रेशन, ठीक है? तो अगर अगली बार कभी आते हो, देखते हो यार ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है, पर प्रॉम्प्ट मैंने कौन-सा यूज़ किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट जनरेट किया है, और अगर मैं यहाँ क्लिक करके व्यू कस्टम प्रॉम्प्ट पे जाऊँ, तो मैं ये पूरा प्रॉम्प्ट देख सकता हूँ, जिससे ये आर्टिकल जनरेट किया गया था। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आता है, इसका स्टाइल पसंद आता है, तो आप इस प्रॉम्प्ट को बार-बार यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप इसको कॉपी करके जेमिनी पे, चैट जीपीटी पे भी यूज़ कर सकते हो, और अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? वैसे तो नोटबुक ने अनाउंस किया है कि आप माइंड मैप, क्विज़, फ्लैश कार्ड का भी प्रॉम्प्ट देख सकते हो, बट फिलहाल ये सबको रोल आउट नहीं हुआ है। फिलहाल मुझे इसका एक्सेस नहीं मिला है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में हम फ्लैश कार्ड, क्विज़ का भी प्रॉम्प्ट देख सकें। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर हो सकता है, अगर आप चाहते हो इसी तरह का कंटेंट कहीं और भी जनरेट करना, या यहीं पे बार-बार उसी तरह का कंटेंट जनरेट
करना चाहते हो तो ये थे नोटबुक LM पे कुछ रीसेंट अपडेट्स जो कि आपने देखा बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग है। तो अब आपकी बारी है, जाओ भी नोटबुक LM पे और इन फीचर्स को ट्राई करो। फिर मुझे कमेंट बताओ कि आप क्या सोचते हो इन अपग्रेड्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने कभी नोटबुक LM यूज़ ही नहीं किया है, पहली बार इसका नाम सुना है, तो इसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर AI अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।